चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा रहीम ने सूची मूल्य पर 20% छूट के साथ एक टीवी खरीदा। यदि उसने इसे 25% छूट के साथ खरीदा होता तो उसे 500 रुपये की बचत होती। उसने टीवी किस कीमत पर खरीदा था? तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अभी कुछ समय के लिए इस क्वेश्चन को आप भूल जाइए कि ये क्या है, आपका एमआरपी प्राइस और ये डिस्काउंट वाला है। इसको समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे क्वेश्चन कराए थे और क्या कहा था कि अगर एग्जामिनर इस तरह से बोलता है कि एक वस्तु को वो इतने प्रॉफिट में बेचता है और यदि वो इतने कम प्रॉफिट में बेच रहा होता या फिर इतने कम मूल्य पे खरीद रहा होता है तो उसको इतने रुपए का फायदा होता है या इतने की कमी होती। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता था, अगर वो अपोजिट वैल्यू यानी एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो हम दोनों वैल्यू को जोड़ के उसके जो बीच की वैल्यू यानी कि जो अमाउंट दे रखा है कम या ज़्यादा उसके बराबर रखते थे और जो परसेंटेज वाली वैल्यू हमने लिखी है उसको हम 100% बनाते थे। तो जितने नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते थे 100% बनाने के लिए उसी से आप डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते थे तो हमें अपना कॉस्ट प्राइस मिल जाता था। तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या फिर आप यहाँ समझ सकते हैं। इसको जब बोर्ड पे सोल्व करेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए कुछ नहीं है, एग्जामिनर ने कहा पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा था, अब 25% का डिस्काउंट दे रखा है। तो दोनों सेम है ना, तो दोनों का क्या कीजिए आप डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस कितना आया? 5%। ये जो 5% का डिफरेंस आया वो किसके बराबर होगा? हमेशा 500 के बराबर होगा, यानी डिफरेंस के बराबर होगा। यही मैंने कहा था। अब इसको ना आपको 100% बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई किया उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी वहां पर कॉस्ट प्राइस आती और यहाँ पर क्या आएगी? आपकी मार्क प्राइस आएगी। अब वो मार्क प्राइस तो इतना आ गया, बट एग्जामिनर कह रहा है कि उसको वो वैल्यू चाहिए जिसपे उसने टीवी को खरीदा। तो खरीदा कितने था? 20% कम पे। तो इसका निकाल दीजिए डायरेक्ट 80%, यानी 80/100। तो इससे ये गया तो 5 दूनी 10 यानी कि 8000। तो वो उसने जो खरीदा वो 8000 रुपये में खरीदा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।